नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता को अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और इसरो बिल्कुल तैयार है अपना एक नया इतिहास रचने के लिए। और ये इतिहास रचा जाएगा आदित्य L1 की मदद से। आदित्य L1 जो कि 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है, एक सोलर क्राफ्ट है। यानी कि एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो कि स्पेस में जा करके सूरज को स्टडी करने वाला है। बट यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतर कर चांद को स्टडी करेगा, उस तरीके से ही ये सूरज की सतह पर उतर करके सूरज को स्टडी नहीं करने वाला, बल्कि ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जा करके एक लाग्रेंज पॉइंट में सिचुएटेड हो करके वहाँ से ये सूरज को स्टडी करने वाला है। पूरा डिटेल में समझेंगे लाग्रेंज पॉइंट क्या होता है और सारे टर्म्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो होगा कुछ ऐसा कि ये जो स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है आदित्य L1, ये जाएगा पृथ्वी की सतह से निकल करके ये जाएगा लाग्रेंज पॉइंट 1 के अंदर। अब ये लाग्रेंज पॉइंट क्या होता है, देखिए इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं। लाग्रेंज पॉइंट स्पेस के अंदर वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर दो कैलिस्टियल बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस आउट होता है, राइट। अगर हम सूरज और पृथ्वी के कॉन्सेप्ट में देखें तो यहाँ पर बनते हैं टोटल 5 लाग्रेंज पॉइंट, लेकिन ये जो हमारा आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट है ये जाएगा लाग्रेंज पॉइंट 1 के अंदर और वहाँ तक पहुँचने में इसे लगेंगे लगभग 4 महीने का समय। लाग्रेंज पॉइंट है, यहाँ पर पहुँचने के बाद में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि लाग्रेंज पॉइंट के अंदर जब ये स्पेस क्राफ्ट पहुँचेगा तो स्पेस क्राफ्ट का जो ऑर्बिटल मोशन है वो लाग्रेंज पॉइंट के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसल आउट हो जाएगा। यानी कि वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो ये हमारा स्पेस क्राफ्ट है आदित्य L1, इसे किसी भी तरह के फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ लाग्रेंज पॉइंट की ऑर्बिट में घूमने के लिए। विदाउट फ्यूल ये वहाँ पर घूमेगा और एक किस तरीके से घूमेगा, एक पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ जिस तरह पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है उसी के साथ साथ ये जो आदित्य L1 क्राफ्ट है ये भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ और इस तरीके से ये सूरज को स्टडी करेगा। अब ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये लाग्रेंज पॉइंट L1 के अंदर ही क्यों छोड़ा गया, उसका एक रीज़न है। आप इमेज में देख सकते हैं जो लाग्रेंज पॉइंट 1 है ये पृथ्वी और सूरज के बीच में स्थित है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब एक क्राफ्ट यहाँ पे रह करके इसकी ऑर्बिट में घूमेगा तो ये सूरज की भी स्टडी कर सकता है और पृथ्वी की भी। अगर हम इस स्पेस क्राफ्ट को लाग्रेंज पॉइंट 1 के अलावा लाग्रेंज पॉइंट 2 में अगर हम सिचुएटेड करते तो वहाँ से क्या होता कि उसके आगे पृथ्वी की शैडो आ जाती और सूरज पे जब पृथ्वी की शैडो पड़ती तो सूरज की स्टडी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। इसलिए हमने जो आदित्य L1 है इसे हमने जो छोड़ा है वो लाग्रेंज पॉइंट 1 के अंदर छोड़ा है। आदित्य L1 के बारे में हम और जानें इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये सूरज के बारे में क्या स्टडी करने वाला है। उसके लिए हमें थोड़ा सूरज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए सूरज जो है वो पृथ्वी से साइज में इसका जो डायामीटर है, सूरज का जो डायामीटर है वो पृथ्वी के डायामीटर से लगभग 109 गुना ज़्यादा है और वज़न की अगर बात करें तो ये पृथ्वी की कंपैरिजन में 3,33,000 गुना ज़्यादा भारी है। यानी सरल भाषा में कहूँ तो एक सूरज के अंदर लगभग 13,50,000 धरतियाँ समा सकती हैं। अब हमने जैसा कि स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि धरती की कुछ लेयर्स होती हैं, उसी तरह से सूरज की भी कुछ लेयर होती हैं। सूरज की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम है कोर। इस कोर के अंदर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर लगातार न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलकर यहाँ पर रिएक्शन करती हैं जिसकी वजह से लाइट और हीट पैदा होती है जो कि हमें करोड़ों मील दूर बैठकर भी धरती पर भी महसूस होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्म ये रेडिएशंस और टेम्परेचर यहाँ पर होता है। कोर के जस्ट ऊपर आती है रेडिएटिव जोन और रेडिएटिव जोन के जस्ट ऊपर आती है हमारी कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन सूरज की डायामीटर का लगभग 30% हिस्सा शेयर करता है। कन्वेक्टिव जोन के ऊपर जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है फोटोस्फीयर वाली लेयर। अभी जो फोटोस्फीयर वाली लेयर है
इसे सूरज का सरफेस भी कहा जाता है, बट एग्जैक्टली हम इसे सरफेस नहीं कह सकते क्योंकि सूरज का सरफेस धरती के सरफेस की जगह ठोस नहीं होता, राइट। तो इसे हम सूरज का सरफेस के नाम से जानते हैं। और धरती से जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें यही फोटोस्फीयर वाली जो लेयर है दिखाई देती है। फोटोस्फीयर वाली लेयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता। फोटोस्फीयर की लेयर के ऊपर जो लेयर आती है वो है क्रोमोस्फीयर वाली लेयर। क्रोमोस्फीयर वाली लेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। स्फीयर के बाद जो लेयर आती है वो एक पतली सी लेयर है जिसे ट्रांजिशन रीजन कहा जाता है। ट्रांजिशन रीजन के बाद जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सूरज की, उसे हम कहते हैं कोरोना लेयर। ये सूरज की सबसे बाहरी परत होती है और इस कोरोना लेयर का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कोरोना लेयर है यहाँ पर आकर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि सूरज की कोर में जहाँ पर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, उसका जो आउटर मोस्ट सरफेस और उसके अंदर की जो लेयर हैं वो इतनी ठंडी कैसे हो सकती हैं, राइट। जैसे कि इसके कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सूरज की जो फोटोस्फीयर वाली लेयर है उसका टेम्परेचर सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस है। और उसके बाद में जो कोरोना लेयर है उसका टेम्परेचर लगभग 1 मिलियन से लेकर 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ही है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और साइंटिस्ट अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं लगा पाए हैं। बट होप ये है कि जो आदित्य L1 मिशन हमने किया है ये इन्हीं चीज़ों का पता लगाएगा और सूरज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें लेकर के देगा।